चले थे आसमान की छांव में रोशनी लिए एक बुझे से तारे की तरह। हम तो चले थे आसमान की छांव में रोशनी लिए एक बुझे से तारे की तरह। न जाने कैसे एक अंधेरा गुबार मुझसे टकरा गया दुश्मने जमाने की तरह। न जाने कैसे एक अंधेरा गुबार मुझसे टकरा गया दुश्मने जमाने की तरह। फिर कितने जमाने गुजर गए, फिर कितने जमाने गुजर गए इन अंधेरों को मिटाने में। गैरों को उजाले देते देते मिट गए फकत, गैरों को उजाले देते देते मिट गए फकत। मिल सकी ना रोशनी इस जमाने में, और हम बेरंग ही लौट आए अपनी खामोशियों के आशियाने में, और हम बेरंग ही लौट आए अपनी खामोशियों के आशियाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो यदि हम मन से हार जाते हैं तो हम खुद से हार जाते हैं, खुद से हार जाते हैं तो हम दुनिया से भी हार जाते हैं। और यदि हम मन से जीत जाते हैं तो हम खुद से जीत जाते हैं, और यदि हम खुद से जीत जाए तो दुनिया से जीत जाते हैं। तो हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कष्ट से कष्टमय परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी हमको ना अपने मन को नहीं हारने देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे शरीर में सबसे मेन है, जो हमारे को सांसें देता है, हमको जीवन चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा देता है, और जो औरों के लिए भी प्रेरणादायक बन जाए, हम ऐसे काम करें। तो हमको अपनी जिंदगी से कभी भी नहीं हारना चाहिए। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले रील पर किरण बेदी जी का वीडियो देखा था। तो उसमें वो ये बताना चाह रही थी कि यदि हमको लाइफ पार्टनर सही नहीं मिले, रॉन्ग मिल जाए, तो उनके साथ हमारी भी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो मैं किरण बेदी जी को हमेशा से ही अपना आइडल मानती हूँ, क्योंकि जब मैं शायद 9th या 8th क्लास में थी, तब मैंने उनका नाम बहुत सुना था कि वो सभी लड़कियों के लिए उस समय भी बहुत बड़ी आइडल थी, और आज भी आइडल है और हमेशा ही रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष की पहली महिला IPS ऑफिसर थी, और उन्होंने जितना समाज के लिए कार्य किया है, जितना महिलाओं के लिए किया है, लड़कियों के लिए किया है, यहाँ तक कि जेल में कैदियों के लिए भी जितना उन्होंने सुधार किया है, समाज में सुधार किया है, तो जब भी उनका नाम लिया जाएगा भारत में, तो स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिया जाएगा। तो किरण बेदी जी ने बहुत ज्यादा समाज सुधार के काम किए थे। शायद इस तरह से समाज सुधार के काम इतने नहीं हो सके हैं, क्योंकि उस समय जब किरण बेदी जी IPS ऑफिसर थी, तो तिहाड़ जेल में जो कैदी थे, तो तिहाड़ जेल में भी बहुत ज्यादा उन्होंने सुधार किया था। तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए ये नहीं था कि उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए तो कठोर से कठोर सजा पा करके वो सुधर सकेंगे। उन्होंने इसके लिए एक नया फार्मूला अपनाया था सुधार करने का। तो जहाँ भी उनकी पोस्टिंग रहती थी, तो जहाँ की जेल होती थी, तो उनका जो प्रथम कर्तव्य होता था वो जेल के कैदियों को सुधारना होता था। तो उनको सुधारने के लिए सबसे पहले उन्होंने जेल की व्यवस्था को सुधारा। जेल की व्यवस्था को सुधारने के लिए कैदियों के लिए साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, और जहाँ पर वो रहते हैं वह जगह साफ हो, और जो कुछ भी वे या तो पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ कार्य सीखना चाहते हैं, तो उसको सिखाने की उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी। और उसके अलावा महिलाओं के लिए भी जेल में उन्होंने बहुत सारी सुधार व्यवस्था की थी। महिलाएं, जो अपराधी महिलाएं होती थी, सजा काट रही होती थी, तो जो उनके बच्चे होते थे, उनके बच्चों की परवरिश के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि यदि वो जेल से बाहर निकल सके उनके बच्चे, तो एक आम नागरिक के बच्चों की तरह रहे। जेल में ही नौनिहाल की व्यवस्था थी, वहाँ भी बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता था, और उनकी शिक्षा दीक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। तो किरण बेदी जी ने जिस तरह से समाज में सुधार किया, और जो जेल की बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसमें सुधार किया, और जितना लड़कियों को ऊंचाइयों पर लाई, जितना उनके जो सपने हैं ऊंचाइयों पर जाने के, जितना हौसला उन्होंने बुलंद किया,
तो वो तो काबिले तारीफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो औरत होती हैं, औरतें यदि औरत और लड़कियों को हौसला दें, उनको ऊंचाइयों पर ले जाएं, तो वो सभी के लिए बहुत बड़ी मार्गदर्शक बन जाती हैं। और वे अभी भी उपराज्यपाल हैं और इनका जन्म अमृतसर में हुआ था और इन्होंने कई सारे समाज सुधार के कार्य किए थे। और मैंने पहले बताया कि मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रही हैं। ये नहीं है कि हम लोग घर में रह रहे हैं या हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे लिए कोई प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता है, हमारा कोई वजूद नहीं है। तो इन्होंने सभी जितनी भी महिलाएं थी, चाहे वो घरेलू हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की भी हों, सारी महिलाओं को इन्होंने सम्मान ज्यादा से ज्यादा दिलवाने का बहुत ही बड़ा कार्य किया था। और मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अब से 25-30 साल पहले तिहाड़ जेल में एक कैदी थे, बहुत बड़ा अपराधी था वो। तो ये जब किरण बेदी जी वहां गई तो उससे पूछा, सब कुछ पूछा कि तुमने कैसे अपराध किया, क्यों किया, तुम इस अपराध की दुनिया में कैसे आए और अब तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बहुत कम पढ़े लिखे थे मैंने उनकी राइटिंग देखी थी, हिंदी भी नहीं आती थी। और कैदी हो चाहे कोई हो, रिश्ता तो सभी का सब होता कुछ ना कुछ। तो वो मेरे बड़े भाई की तरह ही थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने किरण बेदी जी ने बुक्स मंगवाई BA फर्स्ट ईयर की, और उस अपराधी ने ग्रेजुएशन वहीं से तिहाड़ जेल से किया। और उसके अच्छे कार्य की वजह से उसको जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद में फिर उसका मर्डर भी हो गया था। लेकिन जितना भी कार्य किरण बेदी जी ने किया है, और मुझे लगता है कि जेल में, समाज में सुधार की ये व्यवस्था अपनाई जाए तो ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सकता है। क्योंकि अपराध जगत में ऐसा माना जाता है कि अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा दी जाए, जेल में उनके साथ में बहुत ज्यादा दरिंदगी की जाए, जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए, उन्हें भूखा रखा जाए, उन्हें कष्ट दिया जाए, तो वो जल्दी से जल्दी सुधर जाएंगे। तो मुझे ये बात तो बहुत गलत लगती है। मुझे ऐसा लगता है जेल में कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। उन्हें अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें जो भी उनका पढ़ने का मन करे, कुछ काम करने का मन करे, वो कुछ सिखाना चाहिए। क्योंकि यदि जेल में इस तरह की व्यवस्था होगी तो कैदी सोचेंगे कि हमने इतने बड़े बड़े अपराध किए और हमको जेल में हमारे परिवार की तरह रखा जा रहा है, हमें सब फैसिलिटीज दी जा रही है। तो हम यदि यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम इसी तरह से जाएंगे कि एक सामान्य नागरिक की तरह, ताकि हमको वही इज्जत मिल सके। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कैदी को ज्यादा से ज्यादा यदि सजा दी जाएगी तो वो सुधर जाएगा। वो सुधरेगा नहीं, या तो वो जेल में से किसी तरह से भाग जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कितने बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं वो जेल से किसी ना किसी तरह से भाग जाते, आत्महत्या कर लेते या एक दूसरे को मार देते। तो वो इसीलिए होता है कि जेल के अंदर परेशानियां सहते सहते वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि जेल में सुधार की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जितने भी अपराध हैं, अपराध कम होते जाएंगे। क्योंकि यदि एक अच्छा नागरिक रहेगा तो यदि एक अच्छे व्यक्ति तो वो अच्छा नागरिक बनेगा, और यदि अच्छा नागरिक है तो उससे अच्छा समाज बनेगा, और एक अच्छा समाज है तो उससे अच्छा राज्य बनेगा। तो जो हमारी माननीय किरण बेदी जी है, इन्होंने समाज सुधार करने के लिए ऐसे ही किया था। वैसे तो उनसे जो बड़े से बड़े नेता थे, अपराधी थे, तो उनका नाम सुनते ही उनकी सांसें रुक जाती थी। लेकिन किरण बेदी जी के बारे में ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उनके अंदर भी एक कोमल सी, एक ममता में माँ भी है, और उसके अलावा आशीर्वाद देने वाली बहन भी है, और अपने माता पिता की सेवा करने वाली एक बेटी भी है।
तो मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह से किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर बन करके हमारे देश के लिए प्रेरणादायक बनी है, उसी तरह से आज भी कई लड़कियां हैं जो आईपीएस ऑफिसर बनी हैं, तो वो भी हमारे समाज के लिए, महिलाओं के लिए, नागरिकों के लिए सुधार करके वो भी हमारे पूरे भारत के, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायक बने।